फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 4th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम या फिर गवर्नमेंट का नेचर डिफाइन करता है। यानी इन लास्ट मॉड्यूल we studied that how constitution defines the nature of a country's political system. Friends, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और पर्पस या फंक्शन कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनेंट ग्रुप्स को अपनी पावर मिसयूज करने से रोकता है। So today we will study that how constitution prevents dominant groups from misusing power। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का एक और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो डोमिनेंट ग्रुप्स को अपनी पावर का मिसयूज करने से रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? ये इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि डोमिनेंट ग्रुप्स जो होते हैं उनको अपनी पावर्स का मिसयूज करने से रोकता है। अब ये डोमिनेंट ग्रुप का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, डोमिनेंट ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो मेजॉरिटी में हो, मतलब जिसके लोग ज्यादा हो। सपोज आपकी क्लास में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो मेजॉरिटी में कौन हुआ? लड़कियां ना, तो वो हो गया डोमिनेंट ग्रुप, और लड़के कम हैं तो वो माइनॉरिटी में आ गए। तो यही होता है डोमिनेंट ग्रुप का मतलब। जो मेजॉरिटी में ग्रुप होता है, जिसके लोग ज्यादा होते हैं, वो डोमिनेंट ग्रुप कहलाता है। फ्रेंड्स, ये मेजॉरिटी किसी भी बेसिस पर हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, या फिर जेंडर बेस्ड भी हो सकती है। मतलब किसी धर्म के ज्यादा लोग, वो भी एक डोमिनेंट ग्रुप कहलाएगा। किसी लैंग्वेज बोलने के ज्यादा लोग, मे बी बंगाली, गुजराती, हिंदी, कुछ भी, तो वो भी एक डोमिनेंट ग्रुप कहलाएगा। और जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि लड़के लड़कियां, जेंडर बेस्ड भी ये डोमिनेंट ग्रुप हो सकता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक कंट्री में डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि किसी एक एरिया में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हों, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्पीकर्स ज्यादा हों इन नंबर्स एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो उस एरिया में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकर्स जिसके लोग ज्यादा हैं, वो लैंग्वेज स्पीकर्स मेजॉरिटी होंगे और डोमिनेंट ग्रुप कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंश्योर करने में कि एक डोमिनेंट ग्रुप अपनी पावर का मिसयूज ना करे औरों पर, यानी उन पर जो लेस पावरफुल ग्रुप्स हो या फिर जो लोग माइनॉरिटी में हो, उन पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ये डोमिनेंट ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूशन ये ख्याल रखता है। फ्रेंड्स, कभी-कभी सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां एक मेजॉरिटी ग्रुप हमेशा ऐसे डिसीजंस लेता रहे जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें लोग कम हैं, वो इंक्लूड ना हो और वो डिसीजंस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हो, उनके इंटरेस्ट में ना हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में बॉयज ज्यादा हैं, मतलब वो मेजॉरिटी में है, और गर्ल्स कम है, मतलब वो माइनॉरिटी में है, या फिर वाइस वर्सा। तो इस सिचुएशन में अगर सारे डिसीजंस बॉयज के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे तो उसे मिसयूज ऑफ पावर कहेंगे कि नहीं? तो यही जो है कभी कभी सोसाइटी में भी होता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब एक मेजॉरिटी ग्रुप होता है, वो हमेशा इस तरह के कुछ
डिसीजंस लेता है, जहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, जिनको वीक समझा जाता है, उनके इंटरेस्ट में वो डिसीजन नहीं होते, उनके बेसिकली अगेंस्ट होते हैं, उनके विल के खिलाफ होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब एक कम्युनिटी के मेंबर्स दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट या एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस। इसी इनइक्वालिटी को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स इंक्लूड किए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग वो सारे राइट्स और फैसिलिटीज जो मेजॉरिटीज को रूटीन बेसिस पर अवेलेबल हैं वो माइनॉरिटीज को भी अवेलेबल हों, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, लैंड, एजुकेशन, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, जो डोमिनेंट ग्रुप्स अत्याचार करते हैं कई बार माइनॉरिटी ग्रुप्स पर, तो इस तरह का कुछ ना हो, ऐसी इनइक्वालिटी ना रहे सोसाइटी में, तो इसी को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग सारे राइट, सारे अधिकार, सारी सुविधाएं जो मेजॉरिटी को रूटीन बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं, वो सारे राइट, सारी फैसिलिटीज माइनॉरिटीज को भी अवेलेबल हों। चाहे वो बेसिक सुविधाएं हों जैसे पानी, घर, मकान, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, या फिर जॉब में अपॉर्चुनिटीज हो, सारी चीजों के लिए कुछ ऐसे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रिजर्वेशन एक्ट है हमारे इंडिया में, जिसके हिसाब से माइनॉरिटी जो ग्रुप है उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में भी। साथ ही औरतों के लिए, जिनको भी माइनॉरिटी ग्रुप कंसिडर किया जाता है, उनके लिए भी कई सारी सुविधाएं बनाई गई हैं, बी इट पार्लियामेंट और बी इट पंचायत, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब एक कम्युनिटी के मेंबर्स दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स को, मतलब सपोज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, दूसरे लैंग्वेज स्पीकर्स के ऊपर डोमिनेट करते हैं या उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? करेक्ट, इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस कहेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन के एक फंक्शन की, कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन है अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी इंटर कम्युनिटी, वन ग्रुप ऑफ पीपल डोमिनेटिंग अदर ग्रुप्स, तो इसको रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर बात करें इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन की, तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। यानी ये किस तरह का डोमिनेशन है? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। फ्रेंड्स, जब पावरफुल मेंबर्स सेम कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट करते हैं, यानी पावरफुल मेंबर्स डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, तो उसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस या फिर डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है? व्हेन वन ग्रुप ऑफ पीपल डोमिनेट्स द अदर ग्रुप, तो उसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहेंगे। अब इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या हुआ बताइए? जहां पर एक ही कम्युनिटी है लेकिन उसी में एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स को दूसरे पावरफुल मेंबर्स डोमिनेट करते हैं, यानी पावरफुल मेंबर्स डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। सपोज एक पर्टिकुलर क्लास में बहुत सारी
गर्ल्स हैं, ये एक ग्रुप हुआ। उसी में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, मतलब दो ग्रुप्स बन गए हैं जिनको एक पावरफुल ग्रुप है, बहुत पावरफुल लड़कियां हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल समझती हैं, तो वो जो बाकी लड़कियां हैं जिनको वो वीक समझती हैं, उनको वो डोमिनेट करती हैं। तो ये क्या हुआ, एक ही कम्युनिटी है लेकिन तब भी उसी कम्युनिटी में मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये हो गया इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के डोमिनेशन के चलते जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी और अंडर प्रिविलेज, यानी जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है। और वो कैसे, आपको पता है, आपने क्लास 6 में भी क्लास 7 में भी पढ़ा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्टली खिलाफ है डिस्क्रिमिनेशन के, और वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे कोई भी ग्राउंड पर हो, बीट कास्ट, बीट जेंडर, बीट क्लास और रेस, मतलब लड़का लड़की में भेदभाव, या फिर अमीर गरीब में भेदभाव, या फिर जाति या धर्म को लेकर भेदभाव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हाँ नहीं करता, बल्कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, मना करता है। तो इस प्रोहिबिशन से, इस तरह के प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है माइनॉरिटी को, अंडर प्रिविलेज्ड को, साथ ही डोमिनेंट ग्रुप्स को अपनी पावर्स का मिसयूज करने से भी रोकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनेंट ग्रुप्स को अपनी पावर्स का मिसयूज करने से और माइनॉरिटी ग्रुप्स या वीकर सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करने से रोकता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां मेजॉरिटीज कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनमें माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। ऐसी सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटीज को वो सारे राइट्स, सारी फैसिलिटीज मिले जो कि मेजॉरिटीज को मिलती हैं। फ्रेंड्स, डोमिनेंस दो टाइप्स के हो सकते हैं, पहली इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस और दूसरी इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस। पहली है इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस, जहां एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, और दूसरी है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस, जहां एक कम्युनिटी के अंदर ही एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है। So, let us revise once again. A constitution prevents a dominant group from misusing its power from exploiting a minority group. Sometimes majority groups may take such decisions which do not include the interest of the minorities. Friends, for that only Constitution has made certain rules to ensure that all the facilities and rights which are enjoyed by the majority group are also enjoyed by the minority group. Be it electricity, be it education, be it opportunities, anything. Friends, dominance basically can be of two types: inter-community dominance and intra-community dominance. So, in inter-community dominance, members of one community dominate over the members of another community, and in intra-community dominance, a group within a community dominates over the members of another group of the same community. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से